हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान पे माय म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। क्या डैड ने मना कर दिया? उसके बाद तभी सीढ़ी के ऊपर से मिसेज वांग नीचे उतरते हुए बोलता है, ऐसे कैसे तुम लोगों के डैड मना कर देगा? इस घर में अभी भी मेरा बात चलता है बच्ची। तुम्हारे डैड के अभी भी उतना हिम्मत नहीं कि वो मेरे सामने रौब झाड़ सके। ये बोलकर मिसेज वांग प्राउडली मुस्कुरा रहे थे। तभी पीछे से मिस्टर वांग खांसते हुए बोलता है, आखिर तुम बच्चों के सामने ऐसा बातें क्यों कर रहे हो? मिसेज वांग एक आईब्रो को ऊपर उठाकर मिस्टर वांग के तरफ देखकर बोलता है, क्यों, आपको कोई आपत्ति है? मिस्टर वांग सिर झुकाकर एक गहरा सांस छोड़कर बोलता है, नहीं, मैं कमरे पर जा रहा हूँ। मिसेज वांग सीरियस होकर बोलता है, कमरे पर क्यों जा रहे हो? हमें शॉपिंग पर जाना है, भूल गए? मिस्टर वांग पीछे ना मुड़कर ही जाते हुए बोलता है, वार्डरोब से कपड़े चूज करके निकाल दो, मैं पहन लूंगा। ऐसा बोलकर मिस्टर वांग वहां से चला जाता है। ये बातें सुनकर मिसेज वांग का फेस रेड हो जाता है। मिसेज वांग बारी बारी से सारे बच्चों के फेस के तरफ देख के बोलता है, तुम लोग भी जाओ, जाकर तैयार होकर आओ, मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर मिसेज वांग वहां से चले जाने के लिए पीछे मुड़कर चलने लगता है। जाते वक्त मिसेज वांग एंगर में बकबक करते हुए बोल रहा था, अभी अभी मुझे ज्ञान दे रहे थे, बच्चों के सामने ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, अपने बातों पे लगाम नहीं है, इतना उम्र हो गया, अभी भी मुझे कपड़े निकाल के देना पड़ता है। ईबो एंड वांग क्विंग एक दूसरे के तरफ देखकर एक गहरा सांस छोड़कर अपने अपने वाइफ को लेकर अपने अपने कमरे में चला जाता है। ईबो के कमरे में घुसकर जाओजन अपना कपड़ा ट्रॉली से बाहर निकालकर बाथरूम में जाने ही वाला था, तभी ईबो पीछे से जाओजन को टाइटली हक कर लेता है। जाओजन अचानक ऐसे बिहेवियर से थोड़ा स्टार्टलेट तो हो जाता है, पर तुरंत खुद को संभल कर ईबो के फेस की तरफ देखता है। ईबो जो कि जाओजन के नेक एंड लिप्स के तरफ घूरे जा रहा था, वो जाओजन को उसकी तरफ देखते हुए देखकर प्लीडिंगली पूछता है, क्या मैं किस कर सकता हूँ जाओजन? ये सुनकर जाओजन का मुंह एकदम से रेड हो जाता है। जाओजन जल्दी से मुंह नामे हिलाता है। ईबो सैड होकर प्यारी सी आंखों से देखते हुए फिर बोलता है, प्लीज बेबी, जस्ट वन टाइम, आई प्रोमिस। जाओजन फिर सिर एंड हाथ एक साथ नामे हिलाता है। ये देखकर ईबो डिप्रेस होकर बेड पर बैठकर बोलता है, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी? 1 वीक हो गया, इस एक हफ्ते में तुमने एक बार भी मुझे तुम्हें छूना तो दूर की बात, किस भी नहीं करने दिया। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया जाओजन? क्या तुम मुझसे नफरत करने लगे हो? क्या मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए चेंज नहीं किया? तो फिर क्यों तुम मुझे ऐसे पनिश कर रहे हो? ईबो को इस तरीके से सैड होकर ये सब कुछ बोलते हुए देखकर जाओजन को बहुत बुरा लग रहा था। इसीलिए वो पेन पेपर ढूंढने के लिए घर के चारों ओर देखता है, पर उसे नहीं मिलता एंड वो घर से भी नहीं लाया था। इसीलिए वो फोन पर लिखने लगता है। ये देखकर ईबो और भी सैड होकर बोलता है, क्या वो फोन मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जब से वो फ़ोन आया है तुम मेरे पास आकर मुझको और कंसोल नहीं करते। क्या मेरे टच से तुम्हें डिस्गस्ट फील होता है? पर क्यों? एम आई नॉट गुड टू यू? देन व्हाई कांट यू गिव मी ए लिटिल लव? जाओजन को और कुछ भी लिखना था, पर ईबो लगातार ऐसे अनप शनप बके जा रहा था। इसीलिए जाओजन जितना लिखा था उतना ही ईबो को दिखाता है। जाओजन ने लिखा था, मैं आपसे नफरत नहीं करता और ना ही आपके टच से डिस्गस्ट फील करता हूँ। आप प्लीज़ ऐसे बातें मत सोचिए। हमें शॉपिंग पर जाना है, वरना इन सब चीज़ों में देर हो जाएगी, इसीलिए मैं मना कर रहा था, और कोई कारण नहीं, सच में। ये पढ़कर ईबो स्मिंग करके बोलता है, दैट्स मीन यू डोंट डिसएग्री टू किस, राइट? ओके, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। ये सुनकर साउदन कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि ईबो ने उसके बातों को असल में किस तरीके से समझा। जाओजन कन्फ्यूज होकर ईबो के बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक ईबो जाओजन के हाथों को खींचकर उसे बेड पर गिरा देता है एंड जाओजन के ऊपर आ जाता है। ईबो किस करने ही जा रहा था, पर जाओजन ईबो के चेस्ट पर हाथ रखकर मुंह से नाना इशारा करके समझाने की कोशिश करता है ऐसा ना करे। ईबो उसके चेस्ट पर रखे हुए जाओजन के हाथों को पकड़कर टीजिंगली बोलता है, एक बार परमिशन देने के बाद तुम ऐसे ना नहीं कर सकते। तुम्हें तो पता है बेबी, तुम जितना रेसिस्ट करोगे मेरा इंटरेस्ट उतना बढ़ेगा। डोंट वरी, आई विल मेक इट क्विक, वी वॉन्ट बी लेट।
ऐसा बोलकर ईबो जाओजन को वेरी पैशनेटली किस करने लगता है। जाओजन ईबो को रोकने की कोशिश तो नहीं करता, पर जाओजन को ये समझ नहीं आता कि उसने ईबो को परमिशन कब दिया। कुछ देर किसिंग के बाद जाओजन को सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। जाओजन ईबो को स्टॉप करने के लिए ईबो के चेस्ट पर मारने लगता है। इन सारे महीनों में ईबो इस सिग्नल को समझ चुका था। उसे समझ तो आता है कि जाओजन उसे स्टॉप करने के लिए बोल रहा है, बट उसका हंगर एंड क्रेविंग दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। पर वो जाओजन को सफोकेट नहीं होने दे सकता, इसलिए ही वो जाओजन का लिप छोड़कर जाओजन का नेक एंड चेस्ट के एरिया में किस करके खुद को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करने लगता है। पर जितना समय जाता ईबो का क्रेविंग एंड हंगर और भी बढ़ता जाता। ईबो धीरे धीरे करके और भी स्ट्रॉन्ग एंड रफली जाओजन के सारे बॉडी में बाइट करना स्टार्ट कर देता है। कुछ समय और बीतने के बाद ईबो कम्प्लीटली अपना सेंस खो देता है। वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। ईबो जाओजन के ऑल बॉडी के साथ साथ जाओजन के लिप्स पर भी वेरी एग्रेसिवली वेरी रफ किसिंग एंड बाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। जाओजन को बहुत दर्द हो रहा था। उसे अब बहुत डर भी लगने लगा है, क्योंकि उसे पता है कि इस हालत में ईबो उसका कोई भी फिक्र नहीं करेगा, उसका कोई भी रोक टोक नहीं मानेगा। पर अगर अब वो ईबो को नहीं रोका तो ईबो का एग्रेशन और भी बढ़ जाएगा, एंड तब ईबो सिर्फ किसिंग एंड बाइटिंग से सेटिस्फाइड नहीं होगा। ईबो ने अगर कुछ और करना स्टार्ट कर दिया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग अभी मेंशन में है, उनके अपार्टमेंट में नहीं। एंड कुछ देर बाद ही उन्हें शॉपिंग के लिए सभी के साथ जाना पड़ेगा। जाओजन दर्द के वजह से टीआरसी सी आंखों में डर डर के ये सब सोच रहा था एंड ईबो को रोकने का तरीका ढूंढ रहा था। तभी ईबो जाओजन के पैंट उतारने के लिए बेल्ट को बकेल आउट करने लगता है। जाओजन जल्दी से ईबो के हाथों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर किस करने लगता है, जिसकी वजह से सच में ईबो रुक जाता है। तभी अचानक ईबो के रूम के डोर पर कोई नॉक करता है। ये सुनकर जाओजन रुक जाता है एंड ईबो जाओजन की तरफ लॉस्ट पपी के जैसा देखता रहता है। दरवाजे पर फिर से नॉक होता है एंड बाहर से मिसेज वांग चीख कर बोलता है, ईबो बेटा, क्या तुम लोग अंदर हो? क्या तुम लोग तैयार हो गए? ईबो कुछ नहीं बोलता। वो पहले की जैसे ही लॉस्ट पपी की तरह जाओजन की तरफ देखता रहता है। जाओजन ईबो के तरफ देखकर जल्दी से अपने शर्ट को बटन अप करने लगता है। बटन अप करने के बाद जाओजन उसके दोनों तरफ गार्ड किया हुआ ईबो के हाथों को हटा के उठने की कोशिश करता है, बट ईबो का हाथ टस से मस नहीं हो रहा था। देखकर जाओजन लाचार होकर ईबो के तरफ देखता है, पर ईबो के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। एंड दूसरी ओर मिसेज वांग डोर के ऊपर नॉक किए जा रहा था। जाओजन एक गहरा सांस छोड़कर ईबो के चीक पर एक किस करता है एंड उसके बाद फिर ईबो के हाथ हटाने का कोशिश करता है। इस बार ईबो का हाथ इजीली हट जाता है। जाओजन जल्दी से खुद के बालों के ऊपर एक टॉवल देकर अभी अभी नहाकर आया है जैसा प्रिटेंड करते हुए फोन को हाथ में लेकर कुछ लिखते लिखते दरवाजा खोलता है। मिसेस वांग जाओजन को देखकर बोलता है, कहाँ थे बेटा? मैं बहुत देर से नॉक कर रहा हूँ। लिविंग रूम में सभी तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। क्या ईबो तैयार हो गया? जाओजन एक छोटा सा मुस्कान देकर फोन पर लिखकर बोलता है, मैं बाथरूम में था, आप जाइए, हम लोग अभी आते हैं और 5 मिनट लगेगा। ईबो अभी बाथरूम गया है। मिसेस वांग ये पढ़कर स्माइल के साथ बोलता है, ओके बेटा, कोई जल्दी नहीं, मैं बस इन्फॉर्म करने आया था। तुम लोग आराम से तैयार होकर नीचे आओ, ओके, मैं जा रहा हूँ। मिसेस वांग के जाने के बाद जाओजन जल्दी से दरवाजा लॉक करके बाथरूम के अंदर चला जाता है। जल्दी जल्दी नहाकर नए कपड़े पहनकर बाहर आकर मिरर के सामने खुद को अच्छे से देखकर इस लव हाई किस को छुपाने की तरीका ढूंढ रहा था। तभी मिरर के अंदर से जाओजन देखता है ईबो चुपचाप बेड के कोने पर बैठा है। जाओजन एक गहरा सांस छोड़कर फोन पर जल्दी से कुछ लिखकर ईबो के पास उसके लिए नए कपड़े एंड टॉवल लेकर जाता है। कपड़े एंड टॉवल को ईबो के हाथों में पकड़ाकर फोन को ईबो के सामने पकड़ता है जाओजन। फोन पे लिखा था, ऐसे क्यों बैठे हो? जल्दी से जाओ एंड नहाकर इन कपड़ों को पहनकर तैयार हो जाओ। सभी हम लोगों का इंतजार कर रहा है। पहले ही बहुत लेट हो गया है, अब जल्दी करो। क्या आपके पास कोई हाई नेक टी शर्ट है? ईबो जाओजन को हाथों से खींचकर गोदी में बिठाकर बोलता है, तुम ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? Why don't you finish your kiss? जाओजन अब इरिटेट होकर फोन पे लिखकर बोलता है, आपकी मॉम बाहर खड़ा था एंड आपको नहीं लगता आपने कुछ गलत किया?
आपकी वजह से अब मुझे हाईनेक टी शर्ट एंड स्कार्फ ढूंढना पड़ रहा है। ईवो कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम्हें हाईनेक टी शर्ट या फिर स्कार्फ क्यों चाहिए? तुम्हें तो इससे सफोकेशन होता है, राइट? जाओजन फिर फोन पर लिख कर बोलता है, सब कुछ आपके वजह से हुआ है। ईवो फिर मार्क करके बोलता है, क्या तुम मुझे एक्यूज कर रहे हो बेबी? आर यू नॉट ए पोलाइट साई पर्सन एनीमोर? जाओजन साई फील करते हुए बातों को घुमाने के लिए फोन पर लिख कर बोलता है, प्लीज अब जल्दी से तैयार हो जाइए वरना देर हो जाएगा। ईवो सिर नामे हिलाते हुए बोलता है, नहीं, मुझे नहीं जाना। जाओजन ईवो के सीरियस फेस एक्सप्रेशन को देखकर लाचार होकर ईवो के अनबटन शर्ट के कोने को मुट्ठी में पकड़कर प्लीडिंगली ईवो के तरफ देखता है। ईवो दूसरी तरफ मुंह फिराकर बोलता है, इससे बात नहीं बनेगा। आई कैन गो टू शावर एंड ड्रेस अप इमीडिएटली जस्ट लाइक यू सेड, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी फर्स्ट दैट इन फ्यूचर मैं तुमसे जो मांगूंगा तुम दोगे, कोई आपत्ति या रेसिस्ट नहीं करोगे। तुम्हारे पास बहुत कम समय है, जल्दी से दोबारा मॉम के आने से पहले सोच लो। ऐसा बोलकर वो जल्दी से जाओजन के चीक पर एक किस करता है। जाओजन का बॉडी श्रिंक हो जाता है। उसे शायद पता था कि ये वो क्या क्या मांग सकता है, पर उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। दोबारा मिसेज वांग के आने से पहले उसे एनीबो को तैयार होकर नीचे जाना पड़ेगा, वरना वो मिसेज वांग के सवालों का क्या जवाब देगा। इतना सब कुछ सोचकर आखिरकार जाओजन आंखें बंद करके फोर्सफुली हाँ में सिर हिला देता है। ये देखकर ईवो वेरी डेविलली स्माइल करते हुए जाओजन को उसके गोद से उठाकर बेड पर बिठा के कपड़े एंड टॉवल लेकर बाथरूम में चला जाता है। जाओजन को बहुत डर लग रहा था, ये सोचकर कि इन फ्यूचर ईवो के मांग पूरी करने के लिए उसे बहुत दर्द से गुजरना पड़ेगा। अब उसे इस लव बाइट को छुपाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, पर बहुत ढूंढने के बाद भी जाओजन को कोई हाईनेक टी शर्ट या फिर स्कार्फ नहीं मिलता। इसीलिए जाओजन ईवो का एक ओवरकोट निकालकर खुद को ढकने का कोशिश करता है, पर वो भी फेल हो जाता है। उसे तभी याद आता है उसे कुछ मेकअप के सामान आज सुबह शॉपिंग मॉल से गिफ्ट में मिला था। ट्रॉली से मेकअप के सामान को निकालकर जाओजन वेरी हैप्पीली मुस्कुराता है एंड इन मेकअप के मदद से अपने आउटर बॉडी के सारे लव बाइट छुपाने लगता है। कुछ देर बाद जाओजन एंड ईवो सीढ़ी से होते हुए नीचे लिविंग रूम पर आ जाता है एंड मेंशन से 3 कार शॉपिंग जाने के लिए निकल पड़ता है। शॉपिंग मॉल पर पहुंचने के बाद पूरा वांग फैमिली लिफ्ट से होते हुए वीआईपी फ्लोर पर चला जाता है, जहां पर वेरी एक्सपेंसिव ब्रांडेड लिमिटेड एडिशन के कपड़े रखे थे। वीआईपी फ्लोर पर पहुंचते ही चिंगसी वेरी एक्साइटेड हो जाता है। ये देखकर मिसेज वांग मुस्कुराते हुए बोलता है, पहले जल्दी से क्लोथ को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद ज्वेलरी एंड वॉच एवरीथिंग लेना है। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, मेक इट वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज आज का सारा शॉपिंग तुम लोगों के डैड के तरफ से है एंड हैरी अप ऑल्सो, क्योंकि हम लोगों को घर जाके पार्टी के लिए प्रिपेयर भी होना है। ये सुनकर चिंगसी नोटिली खिलखिलाते हुए स्माइल करके बोलता है, डोंट वरी मॉम, आई विल मेक श्योर योर विश गॉट फुलफिल। ये बोलकर चिंगसी वांग क्विंग के तरफ देखकर थोड़ा सा शाई होकर आहिस्ता से बोलता है, शॉपिंग बैग्स उठाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वांग क्विंग स्मिंग करके हाँ में सिर हिलाते हुए आहिस्ता से बोलता है, ऑफ कोर्स आई एम ऑल प्रिपेयर स्वीटहार्ट, डोंट वरी, जस्ट टेल मी इफ यू फील टायर्ड, आई कैन कैरी यू ऑल्सो। ये सुनकर चिंगसी साई होकर मुंह दूसरी ओर घुमा लेता है। मिसेज वांग की तरफ देखकर बोलता है, तो फिर मॉम हम आते हैं, शॉपिंग करने के बाद काउंटर पे मिलते हैं। मिसेज वांग स्माइल करते हुए बोलता है, ओके बेटा, अपना ध्यान रखना, क्विंग बी केयरफुल, कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें फोन करना भूलना मत, ठीक है? मिसेज वांग की बातें सुनकर वांग क्विंग एंड चिंगसी दोनों ही हमें सिर हिलाकर वहां से वुमेन सेक्शन की तरफ चला जाता है। हे रीजन लवर्स, इफ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।